In last class we have discussed about resistance. हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड टर्म है रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है बेसिकली. जब हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था रो एल बाय ए. अब इसमें जो ये कांस्टेंट है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. नाउ जो सपोज हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर का, ये हमारा वायर है. सपोज दिस इज वायर जिसकी लेंथ है एल लेंथ है. सपोज दिस इज 1 मीटर. 1 मीटर लेंथ का वायर है. इसमें से आई करंट को ये रेजिस्ट करेगा. सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय 1 मीटर स्क्वेयर. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वेयर. नाउ अगर हमारा एल 1 मीटर है एंड एरिया 1 मीटर स्क्वेयर है, देन रेजिस्टेंस क्या होगा. आर इक्वल्स टू रो डॉट एल बाय ए. एल इज 1/1, तो रो, देन आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू रो. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the resistance offered by 1 meter length, 1 meter length of wire having area of cross section, having an area of cross section 1 मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया होगा तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई कि जितना 1 मीटर लेंथ का वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. ठीक है. तो अब इसकी यूनिट क्या होगी. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर्मूला इज रो एल बाय ए. यहाँ से रो हमारा क्या आ रहा है, आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ, वेयर आर इज रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट है मीटर. तो दिस इज नोन एज ओम मीटर. तो हम इसकी यूनिट क्या निकलाई, ओम मीटर. लेकिन हम दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है. तो कंडक्टेंस बेसिकली फ्लो ऑफ करंट के कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस. ठीक है. तो द ईज, that is conductance. The ease to the flow of current, कितना easily current flow हो रहा है उसको हम बोलते हैं conductance. Flow of current is called conductance. तो जो conductance है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से. तो कैपिटल G का फॉर्मूला क्या होता है,
रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट को इजीली फ्लो करने का मतलब है कंडक्टेंस, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, लेकिन कंडक्टेंस फ्लो ऑफ करंट को इजीली फ्लो करने में हेल्प कराता है। तो आई हैव टोल्ड यू कि कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 into A upon rho L. This is formula of conductance. This is sigma A upon L. सिग्मा जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट होगी ओम का उल्टा। ओम, इसको उल्टा कर दो MHO। तो यूनिट ऑफ दिस इज महो, MHO स्पेल्ड बैकवर्ड। तो यूनिट निकलाएगी हमारी कंडक्टेंस की। रेजिस्टिविटी की यूनिट को उल्टा कर दो, तो दिस इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सिंबल सेम ही होता है, ओम ही सिंबल होता है। नेक्स्ट इज, जैसे कंडक्टेंस है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, ऐसे ही कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी को मैंने यहाँ पे बताया कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं 1 अपॉन सिग्मा से हम डिनोट करते हैं इसको। इट इज गिवन बाय सिग्मा, दिस इज सिग्मा। नाउ जो कंडक्टिविटी होती है इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो गई, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो करंट को इजीली फ्लो करे। तो कंडक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी, इट इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी और नेचर of material due to which it allows the current to flow, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो कर सके, वो प्रॉपर्टी, वो नेचर, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। के कोई भी मटेरियल कितना इजीली करंट को फ्लो होने दे रहा है, ठीक है, करंट को कंडक्ट करा रहा है, उस नेचर को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब मैंने बताया कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला आया ये, जहाँ पे, और सिग्मा को हम ये भी लिख सकते हैं G.L/A। हमने क्या किया, जी को इधर ले गए और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है सिग्मा। तो ये पुट कर दो, तो जी जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या थी, महो, लेंथ मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या निकल के आई, महो पर मीटर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ
conductivity. तो SI unit of conductivity is equal to mho per meter. This is unit of conductivity.